नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी शहजादी हसनैन करीमैन की अम्मा जान हजरत अली पाक की ज़ौजा अहलिया हजरत जनाब सैयदा कायनात जनाब ज़हरा बतूल सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल भी है। उनकी सखावत के हवाले से मैं चंद गुजारिशात कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। एक कबीला है बनु सुलैम, उसके एक बाबा जी बुजुर्ग अल्लाह कुदूस की तौफीक से साहिब ईमान हुए, कलमा पढ़ के मुसलमान हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पर। अब देखिए आका अलैहिस्सलाम की शफकत, सिर्फ कलमा पढ़ाना मकसद नहीं है कि कलमा पढ़ के दे यारो मददगार छोड़ दो जैसे आजकल हमने छोड़ा हुआ, नहीं। हालांकि कलमा पढ़ा देना बहुत बड़ा अजर है, सिहाबी बना लेना बहुत बड़ा अजर है, जिसका सिला कम से कम जन्नत। लेकिन आपने उनको पहले अहकाम सिखाए, दीन के बुनियादी मसाइल सिखाए और साथ ही फरमाया कि तुम्हारे पास कुछ है कि तेरी दुनिया अब ऐसे गुजरे कि तू राजी हो जाए। तवज्जो करो, बड़ी कीमती बात। बाबा जी ने कलमा पढ़ने के बाद अपना सारा दामन चाक करके नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में नुमाया कर दिया। कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे कबीले के जो है कम जो 3000 लोग हैं, उन सब से ज्यादा गरीब और फकीर मैं हूं। अंदाजा लगा, इतनी बड़ी दौलत जो दौलत ईमान है उससे वो फैज़याब हो गए, उससे मालामाल हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम से बराह रास्त दीन के मसाइल भी सीखे। लेकिन आका अलैहिस्सलाम का दरियाए रहमत कैसा जोश में आ रहा है कि अब ये मेरा गुलाम बन चुका है, अब मेरा जिम्मा है, मेरा दरियाए करम इस बात का तकाजा करता है कि इसकी दुनियावी जरूरियात को भी मैं पूरा करूं। अंदाजा लगा, ये सीरत रसूल अलैहिस्सलाम। तो आपने अपनी महफिल में ऐलान फरमाया, सहाबा की जानिब देखा और कहा कौन है जो इस मिस्कीन की मदद करेगा। तवज्जो है ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम जिनकी दुआ में बड़ी ताकत है, जिनकी ज़बान मुबारक में बड़ी ताकत है, चाहे तो खुद अता कर दे, चाहे तो गुलामों से अता करवा दे। क्या फरमाया, कौन है जो इस मिस्कीन की मदद करेगा। उठे जनाब हज़रत साद बिन अब्बादा। अब देने के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि कैद नहीं थी कि आप दोगे, लेकिन सहाबी रसूल ने जब भी आका अलैहिस्सलाम की ज़बान पाक से सुना कि इसकी मदद कौन करेगा, फौरन कहा आका मैं इस बाबा जी को एक ऊंट नहीं देता। बहुत बड़ी कुर्बानी है उस दौर में, जिस दौर में सहाबा की तदफीन के लिए कफन का कपड़ा कम पड़ जाता था, उस दौर में ऐसी शान वाला सहाबी जो पूरी की पूरी ऊंटनी कुर्बान कर रहा है। असहाबे सुफा में से ऐसे सहाबी भी थे जिनके पास एक ही कपड़ा था, वो एक ही कपड़े में जिंदगी गुजार के नमाजें भी अदा करते थे, अल्लाह को राजी भी करते थे। ऐसा फक्र का गलबा था उस दौर में ऊंटनी कुर्बान करना। उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बाबा जी के सर को कौन ढांकेगा। सर नंगा है, सर ढांकना सुन्नत है। मस्जिद में आके हम पहनते हैं, वैसे में हर वक्त सर को ढांप के रखना चाहिए, इसमें बेहतरी है, फायदा है, मुफ्त का सवाब है। तो हजरत अली मुर्तजा उठे, शेर खुदा उठे, आपने सर ढांपने के लिए अपने सरे अनवर से अपना इमामा उतारा, उन बाबा जी के सर पर रख दिया। ये था इशार, ये था जज्बा। आज कितना मुश्किल काम है कि अपनी दस्तार किसी के सुपुर्द करना, अपना लिबास किसी के सुपुर्द करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जो शेर खुदा हो, ताजदार हलाता हो, सैयदा का शोहर हो, नबी करीम का दामाद हो, वो अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। अब नबी ने फरमाया ऊंटनी भी मिल गई है, सर भी ढांप दिया है, अब कौन है जो ग़िज़ा इनको मुहैया करे या उसका बंदोबस्त करे, कौन है। अब उठे जब हजरत सलमान फारसी, उन्होंने कहा जनाब साद बिन उबादा भी बाजी ले गए ऊंटनी देकर, जनाब अली भी बाजी लेके दस्तार देकर, अब मेरे हिस्से में भी कुछ आना चाहिए। कहा आका इनकी ग़िज़ा का बंदोबस्त मैं करता। आप घर से निकले, चंद घरों में दस्तक दी। तवज्जो, किसी भी जगह से राशन का, खाने का, ग़िज़ा का बंदोबस्त नहीं हुआ। आखिर आपको ख्याल है कि मैं चलता हूं उस बारगाह से जहां से सवाली को वापस नहीं मोड़ा जाता, वो बारगाह सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह है, हसनैन करीमैन की अम्मा जान की बारगाह है। जब वहां पहुंचे, आपके दरवाजे पर दस्तक दी, सारा वाकया सुनाया और इल्तिजा की, ए रसूल अकरम की बेटी, इस मिस्कीन की खुराक का बंदोबस्त कीजिए।
सारा माजरा बयान किया कि ऊंटनी भी मिल गई है, जनाब अली ने सर भी ढांप दिया है, अब खाने के लिए ग़िज़ा चाहिए। उसी वक्त जनाब सैयदा आप दीदा हो गई, आंखों में आंसू आ गए और कहा, बात यह है या सलमान, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं 3 दिन गुजर चुके हैं, हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा, रात भी बच्चे भूखे सोए हैं। अब तवज्जो चाहूंगा, ये वो घर है जिस घर में 3 दिन का फाका है, ना कुछ खाने को है ना पीने को है। हसनैन करीमैन जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जिनके रोने पर करीम आका फरमाते मेरा दिल दुखता है, सैयदा इनको रोने ना दिया करो। कहा, 3 दिन गुजर गए हैं, अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं हमारे घर में कुछ नहीं। अब देखिए, ये था किरदार जनाब सैयदा का, ये थी सीरत जनाब सैयदा की, ये थी तरबियत इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की कि जब साइल आ जाए, मंगता आ जाए, सवाली आ जाए तो उसको वापस मोड़ना नहीं है। हमारे यहां तो झटका जाता है, डांटा जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, इंसान ही नहीं समझा जाता उसको। मैं प्रोफेशनल लोगों की हिमायत नहीं कर रहा, मैं मुस्तहिकीन की बात कर रहा हूं। प्रोफेशनल को तो देना ही नहीं चाहिए, मुस्तहिक को देना चाहिए। आपने कहा, अल्लाह अकबर, आपने कहा ये मेरी एक चादर ले जाओ, ये फलां जगह पे शमून यहूदी की दुकान है, उसे जाके कहिए कि फातिमा बिन्ते मोहम्मद अलैहिस्सलाम की चादर है, इसको रख ले और इसके इवज कोई अनाज इन बाबा जी को दे दे। जब सलमान फारसी वहां पहुंचे, शमून यहूदी के पास सारा माजरा सुनाया कि ऐसे बाबा जी मुसलमान हुए, 3000 लोगों में से उन पर फकीरी का गलबा भी था। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में साहिब ईमान हुए, जनाब साद बिन उबादा ने ऊंटनी दी, जनाब अली ने दस्तार अता फरमाई। अब खाने की बारी आई है तो जनाब सैयदा की बारगाह में पहुंचा हूं तो सैयदा के घर में 3 दिन से ना खाना है ना पीना है, लेकिन उस बारगाह से जोशे सखावत दरियाए रहमत रुका नहीं। उन्होंने अपनी चादर तेरे लिए भेजी है, इस चादर को रखो और अनाज दे दो। बस वो चादर देखने की देर थी, शमून यहूदी ने कहा, मैं तुम्हें गवाह बनाकर कहता हूं, मैंने तौरात के अंदर पढ़ा था कि अल्लाह को दोस्त की बारगाह के जो मकबूल बंदे होंगे उनकी निशानियां और शानें ये होंगी। जो मैं तुम्हें गवाह बनाकर कहता हूं, जनाब सैयदा के अब्बा जान पर मैं ईमान लाता हूं, मैं कलमा तैयबा पढ़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पढ़ने के बाद कहा, ये अनाज भी ले जाओ और चादर भी उनकी बारगाह में पेश करता। और मैंने कहा, जिसकी चादर की ऐसी रूहानियत है कि गैर मुस्लिम देखे तो कलमा पढ़ के साहिब ईमान हो जाए, तो जो हसनैन करीमैन उनके शिक में अतहर में 9 महीने रहे, फिर कभी उनका दूध पीते रहे, कभी उनकी लोरियां लेते रहे, कभी उनके साथ नमाजें और कुरान की तिलावत करते रहे, उनकी अजमतों का अंदाजा कौन लगा सकता है। वापसी पर जो अनाज लेके आए, फिर तवज्जो चाहूंगा, अनाज जब घर पहुंचा तो जनाब सैयदा ने उस अनाज को पीसा, अपने दस्ते मुबारक से पीस कर 2 रोटियां पकाई। रोटियां पकाकर सलमान फारसी को दी कि इस साहिल को दो जो हमारी बारगाह में आया है। अब तवज्जो, जनाब सलमान फारसी ने कहा, इसमें से कुछ आप अपने बच्चों के लिए भी रख लीजिए, तो आपके कहने भी आया है, रख लीजिए बच्चों के लिए। फरमाया, नहीं, मैं जो चीज अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दूं उसको कभी वापस कबूल नहीं किया करते। ये था उन लोगों का मिजाज। जब जनाब सलमान फारसी वापस गए तो सारा माजरा नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया। आका अलैहिस्सलाम इतने खुश हुए कि जनाब सैयदा के घर तशरीफ ले आए और घर तशरीफ लाने के बाद रब की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूं कि मेरी बेटी फातिमा तेरी कनीज है, इससे राजी हो जा, इससे राजी हो जा। और इकबाल ने इस सारे वाक़े को इस शेर में यूं लिखा, इकबाल कहता है, बहरे मोहताजे दिलश आगू ना सोख्त, बहरे मोहताजे दिलश आगू ना सोख्त, बा यहूदी चादरे खुदरा फिरोख्त। कौन ऐसा करता है? मुश्किल काम।